देश की सियासत में अब एक नया बवाल खड़ा हो गया है, एसआईआर। आप और हम एसआईआर को अब बखूबी समझ चुके हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो बिहार में खूब बवाल हमें देखने को मिला। चुनाव आयोग ने जब से राजस्थान समेत 12 राज्यों में एसआईआर कराने की घोषणा की, तब से राजनीतिक गलियारों में भूचाल मचा हुआ है। बिहार में वोटर लिस्ट शुद्धिकरण को लेकर पहले ही हंगामा मच चुका है और अब राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है, इसलिए अब एसआईआर को ढाल बनाकर सत्ता में बने रहने की कोशिश की जा रही है। वहीं बीजेपी इसे देशहित बता रही है, लेकिन सवाल उठता है, क्या एसआईआर वोटर लिस्ट शुद्धिकरण का नाम लेकर वोट चोरी की नई चाल तो नहीं? नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आपके साथ मैं हूं चेष्टा नागर। दरअसल राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव पिछले 1 साल से टल रहा है। 59 नगर पालिकाओं और 11,310 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। जनप्रतिनिधियों की जगह अब प्रशासक राज कर रहा है। ऐसे में जब चुनाव की उम्मीदें बढ़ी तो तब चुनाव आयोग ने एसआईआर की घोषणा कर दी। यही वजह है कि कांग्रेस इसे बीजेपी की रणनीति मान रही है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खचारियावास ने सीधा हमला बोलते हुए कहा, पहले तो बीजेपी ने 1 स्टेट 1 नेशन की बात की, लेकिन ना कोई मीटिंग हुई, ना कोई सर्कुलर जारी हुआ। अब जब चुनाव का वक्त आया तो अचानक एसआईआर का बहाना बनाकर चुनाव टालने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि ओबीसी आयोग ने देरी और अब एसआईआर लागू का असली मकसद है चुनाव को टालना और जनता के फैसलों से भागना। कांग्रेस का तर्क साफ है, जब पंचायत और निकाय चुनाव लंबित थे तब बीजेपी सरकार ने चुनाव आयोग को कैसे लिख दिया कि राज्य में कोई चुनाव लंबित नहीं है। कांग्रेस इसे प्रशासनिक हेराफेर और चुनावी इंजीनियरिंग करार दे रही है। वहीं बीजेपी का पक्ष कुछ और है। उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा, एसआईआर लागू करने का मकसद देशहित है। इससे फर्जी वोटर और अवैध घुसपैठियों को रोका जा सकेगा। कांग्रेस हर राष्ट्रीय मुद्दे पर राजनीति करती है, लेकिन सवाल ये है कि अगर मकसद सिर्फ फर्जी वोटर हटाना है तो ये प्रक्रिया चुनाव से ठीक पहले क्यों? क्या बीजेपी और गृह मंत्रालय की अगुवाई में चल रहा है एसआईआर अभियान अब से वोटर लिस्ट सुधार नहीं बल्कि चुनावी जमीनी तैयारी का हिस्सा बन गया है? बिहार में एसआईआर को लेकर पहले ही विपक्ष ने सवाल उठाए कि शुद्धिकरण के नाम पर वोटर लिस्ट से विपक्षी समर्थकों के नाम गायब किए जा रहे हैं। अब राजस्थान में भी वही डर गहराता जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जिस तरह बिहार में लाखों नाम हटाए गए, उसी तरह अब राजस्थान में भी वही चाल चलने की तैयारी की जा रही है। खास बात यह है कि राहुल गांधी ने हाल ही में नाइट्रोजन बम फोड़कर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश भर में वोट चोरी कर रही है ताकि लोकतंत्र धीरे धीरे खत्म हो जाए। राजस्थान कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी जिस हाइड्रोजन बम फोड़ने की अब बात कर रहे हैं, शायद वो अब सियासी विस्फोट का अगला चरण होगा। लेकिन उससे पहले ही एसआईआर को लेकर देश भर में जो माहौल बन रहा है वो लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरे की घंटी है। दरअसल एसआईआर को लेकर अब जनता के बीच भी भ्रम की स्थिति है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये प्रक्रिया किसके लिए है, देशहित के लिए, सत्ताहित के लिए। विश्लेषकों का कहना है कि एसआईआर का मकसद मतदाता सूची को अपडेट करना, जबकि इसे बार बार चुनाव से पहले लागू किया जाता है तो इसकी नीति पर सवाल उठना लाजमी है। गौर करने वाली बात यह भी है कि जिस तरह बिहार में स्पेशल रिवीजन के नाम पर व्यापक सर्वे और डेटा कलेक्शन हुआ, उसी पैटर्न को अब राजस्थान में अपनाया जा रहा है। इससे विपक्ष का डर और गहरा हो गया कि शुद्धिकरण के नाम पर वोटर सर्जरी की जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के आरोपों के बीच गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग क्या सफाई देता है। लेकिन इतना तो तय है कि ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चल रही ये एसआईआर प्रक्रिया अब सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुकी है। और जब राहुल गांधी इसे लोकतंत्र के खिलाफ सबसे बड़ा खतरा बता चुके हैं, तो कुल मिलाकर राजस्थान में एसआईआर के बहाने फिर से एक बार राजनीति गर्म हो चुकी है। कांग्रेस इसे हार के डर की साजिश बता रहे हैं, जबकि बीजेपी से देशहित करार दे रही है। राहुल गांधी के नाइट्रोजन बम खुलासे के बाद अब देश का ध्यान इस बात पर है कि हाइड्रोजन बम कब फूटेगा, लेकिन उससे पहले ही एसआईआर का धमाका सियासी गलियारों में गूंजने लगा। आने वाले दिनों में ये मुद्दा सिर्फ राजस्थान नहीं बल्कि देश भर की राजनीति को हिला सकता है। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है? क्या सच में आपको भी लगता है कि आपका भी वोट चोरी हुआ है? इस खबर को लेकर अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।